हम लोग आज जो है क्लास 10th का मैथ लेकर उपस्थित हैं। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का विलोम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस, उससे पहले थेल्सपरी में देखे थे। पाइथागोरस में हम लोग जो यह सिद्ध किए थे कि किसी भी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और आज जो थ्योरम हम जो है लेके आए हैं, इसमें क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, कोई त्रिभुज है, यदि उसका एक भुजा का वर्ग, हाँ आगे देखिए, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। पहले हम लोग ये देखे थे पाइथागोरस में कि उसमें जो है एक कोण समकोण दिया था, यानी समकोण त्रिभुज में हम लोग को जो है सिद्ध किए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण दिया हुआ था और जो है हम लोग सिद्ध किए थे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तब हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी पिछला क्लास में 90 डिग्री दिया हुआ था और भुजाओं के वर्गों के, पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये हम लोग क्या कहते हैं, सिद्ध किए थे। आज क्या है कि आज जो है एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यह बात दी हुई है। और हम लोग को सिद्ध करना है क्या कि जो है 90 डिग्री होता है, या फिर ये बोलिए कि यह क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। यह बात हम लोग को आज सिद्ध करना है। आइए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग जो है एक त्रिभुज बनाइए। हम लोग जो है त्रिभुज ABC बना लिए। ABC एक त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज है ABC का। ध्यान दीजिएगा अभी आप लोग कि हम जो है समकोण अभी तक नहीं बोले हैं, एक त्रिभुज ABC बोले हैं। हम यहाँ लिखेंगे भी कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें, यानी इस त्रिभुज में क्या दिया है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह बात इस त्रिभुज में दिया हुआ है। एक और आप लोग यहाँ पे ठीक ढंग से समझिए, हम अभी तक समकोण नहीं बोले हैं और नहीं तो ये समकोण दिया है। ये क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है और उसका क्या है कि एक भुजा का वर्ग, जो कि हम लोग इसका एक भुजा जो है AC ले लिए, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो भुजा क्या बचा मेरे पास, AB बचा और BC बचा, इनके वर्गों के योग के बराबर AB का स्क्वायर किया और BC का स्क्वायर किए, यह बात दिया हुआ है। तब क्या करा कि आप जो यहाँ पहली भुजा लिखे हैं AC, आगे देखिए, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण यानी AC का सम्मुख कोण, AC का सम्मुख कोण क्या होगा, B। AC का सम्मुख कोण क्या होता है, समकोण होता है। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। यह बात हम लोग को सिद्ध करना है। अब फिर से हम आपको जो है समझा रहे हैं कि पिछला जो है थ्योरम जो था पाइथागोरस, उसमें 90 दिया था और हम लोग ये AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सिद्ध किए थे। लेकिन आज जो है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यह दिया हुआ है 90, हम लोग को सिद्ध करना है। ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का विलोम हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि रचना करेंगे। सबसे पहले रचना में क्या कर रहे हैं कि एक त्रिभुज PQR बनाते हैं। एक त्रिभुज हम लोग PQR बना रहे हैं। ये रचना है, इसको जो है आप लोग डॉट डॉट में लीजिए, या हम लोग काल्पनिक कटा में बोल सकते हैं। एक त्रिभुज PQR का हम लोग रचना कर रहे हैं।
Q और R एक त्रिभुज लिए, जिसमें क्या किए हैं हम कि कोण Q जो है 90 लिए हैं, और क्या किए हैं ये जो AB है AB के बराबर ही हम लोग PQ लिए हैं, और जितना BC है उतना हम लोग QR लिए हैं। रचना में ये सारा बात हम जो है लिखेंगे। रचना में लिखेंगे कि त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया कि कोण Q बराबर 90 लिए, और क्या किए कि जो है PQ बराबर AB लिए, यानी PQ किसके बराबर काटे, AB के बराबर काटे, और QR ये हम लोग BC के बराबर काटे। इतना काम हम लोग जो है रचना में जो है किए हैं। अब देखिए प्रमाण में हम लोग लिखेंगे। आप लोग क्या जानते हैं, ये जो है कोण Q, चूंकि कोण Q बराबर 90 डिग्री, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग कि त्रिभुज किसमें PQR में, त्रिभुज PQR में इसमें क्या लिखेंगे कोण Q 90। ये कहाँ से, ये आपका रचना से क्या हो गया कि कोण Q हो गया 90। और आप लोग क्या जानते हैं कि जब जो है किसी त्रिभुज का एक कोण 90 होता है, यानी अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण का सामने वाला भुजा वहाँ पे PR है, यानी PR का वर्ग होगा क्या, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये कहाँ से, ये पाइथागोरस परिमेय से हम लोग लिख सकते हैं साइड में, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए P स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये PQ का स्थान पे हम लोग AB लिख सकते हैं। कहाँ से, रचना से। जहाँ PQ रहेगा वहाँ पे हम लोग AB लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अब हो गया AB स्क्वायर। फिर देखिए QR को हम लोग BC लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग BC दे दीजिए और ये जो है स्क्वायर दे दीजिए। इसको आप लोग इसको 1 मान लेते हैं, और ये वाला अभी जो आया है समीकरण इसको हम लोग जो है 2 मान लेते हैं। ये AB BC ये सब भी हम लोग कहाँ से लिखे, रचना से लिखे, रचना से। अब थोड़ा सा आप लोग जो है देखिए कि जो है समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 में आप लोग क्या पा रहे हैं, दोनों का दायां साइड बराबर है। समीकरण 1 में देखिए दायां तरफ क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समीकरण 2 में देखिए दायां तरफ क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब दायां बराबर है तो बायां भी स्वतः बराबर होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से क्या होगा कि जो है ये वाला ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर बचेगा। अब क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 और 2 से दायां बराबर था तो बायां भी बराबर हो गया, यानी अब हो गया आपके पास AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। अब क्या करिए, स्क्वायर को भी खत्म कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ AC बराबर PR। आप लोग इसको पहले उतार लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, अब तो ध्यान से देखिएगा, ABC और PQR में AB बराबर PQ, ये कहाँ से, रचना से। क्या आप लोग रचना में PQ AB के बराबर लिए हैं, PQ किसके बराबर लिए थे, AB के बराबर लिए थे, तो AB बराबर हो गया PQ। BC बराबर QR, ये भी जो है हम लोग रचना में जो है बराबर जो है लिए थे, है ना।
अब क्या है कि अभी अभी आप लोग प्रूव किए हैं AC बराबर PR, इसको भी आप लोग यहाँ पे लिखिए AC बराबर PR। ये कहाँ से, ये लिखिए बगल में सिद्ध कर चुके हैं, ये हैं आप लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, देखिए किसी दो त्रिभुज का सभी संगत भुजा क्या है, P बराबर है। और हम लोग यह जानते हैं यदि जो है दो त्रिभुज का सभी संगत भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है कि सर्वांगसम होता है। इस तरह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC यह सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR का। कहाँ से, अब अगर जो है थ्योरम की बात करें तो S से यानी साइड है ना, इससे जो है ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो हम लोग यह जानते हैं कि इसका सभी संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे कोण B बराबर कोण Q लिख सकते हैं, कहाँ से, CPCT से हम लोग लिख दिए कोण B बराबर कोण Q, है ना। यह सर्वांगसम था इसलिए हम लोग जो है क्या किए, कोण B बराबर कोण Q लिख दिए। अब देखिए आप लोग कोण B तो ठीक है, कोण Q का मान रचना में आप लोग कितना माने थे, 90 लिए थे। आप लोग रचना में लिखे थे कि त्रिभुज PQR इस प्रकार लिया, है ना, कि कोण Q बराबर 90 और PQ बराबर AB और QR बराबर BC। यानी जो है रचना में कोण Q का मान कितना है, 90 है। तो आप लोगों को यही सिद्ध करना था क्या, तो कोण B बराबर 90 डिग्री। मेरे पास प्रूव्ड हो गया कोण B बराबर 90 डिग्री। इस तरह हम लोग जो है आज पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो है देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।